अपमान कर रहा है किसी महिला का, वो चाहे किसी भी धर्म समाज की हो, तो क्या कहेंगे आप उसे? मर्द कहेंगे या नामर्द कहेंगे उसे? अगर आदमी कर रहा हो तो क्या कहेंगे उसे? मर्द कहेंगे या नामर्द कहेंगे? लेकिन उस सभा में 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाने की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इन 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लेकर आएगा, उसके खाने पीने का, उसके रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, उसको नौकरी दी जाएगी। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है बीजेपी का एक पूर्व विधायक, नाम है जिसका राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो बीजेपी जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नारा देने वाले सरकार का फर्ज नहीं बनता, या तो कहें, मोदी खुद कहे और बीजेपी के लोग कहें, मुख्यमंत्री योगी कहें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। या अगर इस नारे को दे रहे और इससे लेना देना है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे नामर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं इस देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से, क्या आपकी नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है? क्या आप लोगों को, मीडिया तो बिल्कुल बिका हुआ है गुलाम, उसके विषय में तो बात करना ही बेकार है, लेकिन सोशल मीडिया के लोग और सामाजिक स्तर पर आवाज उठाने वाले लोग, बेहतरीन राजनीतिक सोच वाले लोग जो इस देश को वाकई में रहने लायक बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस विषय में जबरदस्त तरीके से आवाज उठाएं? सरकार का फर्ज नहीं बनता, या तो कहें, मोदी खुद कहे और बीजेपी के लोग कहें, मुख्यमंत्री योगी कहें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। या अगर इस नारे को दे रहे और इससे लेना देना है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे नामर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो इस सब के भागीदार हैं, जो उस एमएलए के कहने पर, एक्स एमएलए के कहने पर कह रहे हैं कि हम उठा के लेके आएंगे 10 लड़कियों को मुस्लिम समाज की, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन सब से मैं कहना चाहता हूं, वो जितने भी लोग उसमें शामिल थे और उस सभा में शामिल थे, और उस राघवेंद्र प्रताप से भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार ये जो बात कही है और ये जो बात सभी लोगों ने सुनी है, सारे के सारे अपने घर जाके अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटियों, अपनी पत्नी, उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के और फिर अपने मन में झांक कर कहो कि तुम जो कह रहे थे या जो तुम जिसके लिए हामी भर रहे थे, क्या वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो सार्वजनिक रूप से इसकी माफी मांग लो। बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आज एक ऐसे विषय पर बात आपसे करनी है, आपके बीच में रखनी है, जो मैं समझता हूं हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस देश की ही नहीं, इस दुनिया की आधी आबादी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है जो आज आपके सामने रख रहा हूं। साथियों, हमें सिखाया गया है कि लड़की, औरत, ये यूं कहें कि मां, बहन, बेटी, बहू, किसी की भी हो, उसको सम्मान की नजर से देखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर कभी जरूरत पड़े तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, बिना ये देखे, बिना ये जाने कि वो
किस जाति से है, किस धर्म से है, किस संप्रदाय से है, किस गांव शहर या किस क्षेत्र या किसी देश से है। ये हमें सिखाया गया है और मैं समझता हूं हमें सिखाया गया है। तो ये बात हमारे बुजुर्गों ने, हमारे देश के जो हमारे टीचर्स रहे हैं, जो हमारे अध्यापक रहे हैं, जो गुरु रहे हैं, उन्होंने सभी ने हमको ये सिखाया है। बल्कि अगर मैं कहूं तो यहां तक भी सिखाया गया है, एक ब्राह्मण साहित्य में एक इसके लिए दोहा है, संस्कृत में दोहा है। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, वहां देवता रहते हैं। इतनी पवित्र भावना से सिखाया गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान का वजूद अगर है तो वो औरत की वजह से है, महिला की वजह से है। वो मां बनके हर इंसान को जन्म देती है और अगर औरत को कोई गाली दे रहा है, औरत का कोई अपमान कर रहा है, तो निसंदेह वो मां का अपमान कर रहा है, अपनी बहन बेटियों का अपमान कर रहा है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? यद्यपि मैं जानता हूं कि औरत को आज तक भी, कम से कम हम अपने देश की अगर बात करें तो, बाकी दुनिया को छोड़ देते हैं, अगर अपने देश की बात कहें तो कहा बहुत कुछ गया, लेकिन आज तक भी उसे वो सम्मान, वो अधिकार जिसकी वो हकदार है, वो मिला नहीं है, दिया नहीं गया। हां, उसके नाम पर राजनीति बहुत हुई है। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति किसी महिला का अपमान कर रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? यद्यपि इस देश में रोज ही क्या, हर समय महिलाओं का अपमान किया जाता है। आप देखते हैं कितने ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की वारदातें होती हैं, कितने ही रेप के मुकदमे होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं और जो केस दर्ज होते हैं वो उन अपराधों, उन हत्याओं, उन बलात्कारों, उन छेड़छाड़ के मुकाबले में कुछ नहीं है जितनी हकीकत में होती हैं। बावजूद उसके आप अगर कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है किसी महिला का, वो चाहे किसी भी धर्म समाज की हो, तो क्या कहेंगे आप उसे? मर्द कहेंगे या ना मर्द कहेंगे उसे? अगर आदमी कर रहा हो तो क्या कहेंगे उसे? मर्द कहेंगे या ना मर्द कहेंगे? कल एक वीडियो मैंने देखा और उस वीडियो में जो बात कही गई है, जो बात सुनी है, और जो एक जनसभा में, एक सभा में, वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं उस जनसभा में, और वहां एक व्यक्ति ये कह रहा है कि कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाओ, कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को। और वो क्यों कह रहा है? उसका जो तर्क है वो ये कह रहा है कि 2 लड़कियों को मुस्लिम समाज के लड़के ले गए हैं। अब या उन्हें जबरदस्ती ले गए हैं तो भी, बहला फुसला कर ले गए हैं तो भी, या वो लड़कियां अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से साथ गई हैं तो भी, इसके लिए कानूनी प्रावधान है। कानून के हिसाब से जो भी समुचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाए। और अब तो सरकार भी आप ही की है, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके एवज में यह कहना कि उन 2 लड़कियों की कीमत बहुत भारी तरीके से चुकानी पड़ेगी, और उस सभा में यह कहा जा रहा है उस व्यक्ति द्वारा जो सभा को संबोधित कर रहा है
कि कम से कम 2 के बदले में 10 मुस्लिम लड़कियां चाहिए। और फिर वो ये कहता है कि कौन या कौन उठाकर लेकर आएगा इन 10 लड़कियों को। तो सभा में जितने लोग हैं, अधिकतर लोग, शायद सारे ही, लगभग सभी लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। मतलब ये एक अपराध को करने की पूरी एक खुल्लम खुल्ला एक योजना बन रही है। एक अपराध को करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। और यह अपराध तो कारित हो भी चुका है कि आप 10 लड़कियों को उठाने की बात कर रहे हैं। वो 10 लड़की कोई भी हो, लेकिन उस सभा में 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इन 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लेकर आएगा, उसके खाने पीने का, उसके रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, उसको नौकरी दी जाएगी। यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है बीजेपी का एक पूर्व विधायक, नाम है जिसका राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो बीजेपी जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नारा देने वाले। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि ये मोदी तक नहीं पहुंचा होगा या बीजेपी आरएसएस के लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, निश्चित रूप से पहुंचा होगा। पर मोदी को ऐसे लोग तो चाहिए, इसी तरह की मानसिकता वाले, इसी तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग तो चाहिए। और अगर उसमें जरा भी शर्म लिहाज है तो जिस व्यक्ति ने यह कहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, उसको पार्टी से निकालकर बाहर करे। क्योंकि नारा तो मोदी ने ही दिया ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यह नारा तो मोदी का है। और जब मोदी आया था तभी मोदी ने दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे बेटी बचेंगी, ऐसे बेटी पढ़ेंगी। यद्यपि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के कितने ही नेता औरतों का अपमान करने में संलग्न हैं, औरतों के साथ बलात्कार करने में कितने ही लोगों की तो वीडियो आई हैं। प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक में था, जिसके प्रचार में मोदी गया था, उसने तो कई हजार लड़कियों के वीडियो बना रखे थे। सो ऐसे लोगों की पार्टी है। उस पार्टी में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ यह जानने के बाद कि यह बीजेपी के पूर्व विधायक ने यह बात कही है। उनका चरित्र ही ऐसा है, बीजेपी का उनका चरित्र ही ऐसा है, तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आश्चर्य मुझे कुछ बात से है। एक बात से तो यह है आश्चर्य कि जिस राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यह बात कही है, पता नहीं उसके मां बाप ने सोच के तो बहुत बढ़िया नाम रखा होगा। और बहुत बढ़िया नाम अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, मनुवादी व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, तो नाम वाकई में बहुत अच्छा। राघवेंद्र, राघवेंद्र का मतलब क्या? राघवेंद्र का मतलब है राम। राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप शक्ति वाला। तो एक तो राम और एक शक्ति वाला, शक्तिशाली जिसकी ख्याति है, और एक सिंह यानी शेर। तो क्या अपने नाम में राम का नाम लिए हुए व्यक्ति, जिसकी शक्ति की चर्चा है, वो इतनी घटिया बात करेगा? उसे एक बार अपने नाम के अंदर झांक के उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके मां बाप ने क्या सोचकर उसका नाम रखा। और वो नाम के बिल्कुल विरुद्ध, विपरीत, बल्कि नाम को मिट्टी में मिलाने वाला काम कर रहा है। और वैसे भी अगर मैं सही हूं तो वो क्षत्रिय समाज से है, जिन्हें ठाकुर बोलते हैं, वो क्षत्रिय समाज से है। तो क्षत्रिय का मतलब है रक्षा करने वाला, रक्षक। एक रक्षक समाज का व्यक्ति, एक रक्षक व्यक्ति इतनी घिनौनी बात कह रहा है, ऐसा अपराध कर रहा है, सरेआम अपराध कर रहा है, भरी जनसभा में अपराध कर रहा है कि जो 10 लड़कियों को, 10 मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लेकर आएगा, उसके रोजगार, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, उसकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। यह बात वो व्यक्ति कह रहा है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है
कि वहां जितने भी लोग खड़े थे, इस राघवेंद्र प्रताप की उस बात को जब उसने कहा कि कौन उठा के ले लाएगा, तो सबने हाथ उठा के कहा कि मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। लगभग सभी लोगों ने इस तरह की बात, यानी कि एक अपराध को करने के लिए, एक कानून के विरुद्ध कार्य करने के लिए इतने लोग उत्सुक हैं। यह माहौल बीजेपी ने बना दिया है। क्या ये सारे के सारे लोग अपने आप को मर्द कह सकते हैं, या वहां उस राघवेंद्र प्रताप सहित जितने भी लोग खड़े थे सारे के सारे नामर्द थे, जो उन बेगुनाह महिलाओं को बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ कह रहे थे, जिनका कोई अपराध नहीं है, जिनका केवल एक अपराध है, और अपराध यह है कि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं। वो मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम समाज की लड़कियों के विषय में यह बात कह रहा था। अगर कोई यही बात ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं उनकी बहन बेटियों के विषय में कहे तो कैसा लगेगा। और इससे भी ज्यादा जो दुखद बात यह है कि शासन प्रशासन, मैं समझता हूं आज इस बात को, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात को लगभग 72 घंटे से भी ज्यादा बीत गए हैं। मतलब 3-4 दिन इस बात को हो चुके हैं, लेकिन इस देश की, इस उत्तर प्रदेश, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। सारे शासन प्रशासन में जैसे सारे के सारे नपुंसक भरे हुए हैं, इस तरह का माहौल है। क्या ये वीडियो जो वायरल हो रही है लगातार, क्या अधिकारियों तक नहीं पहुंची होगी, पुलिस अधिकारियों तक नहीं पहुंची होगी, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होगी, नेताओं तक नहीं पहुंची होगी, जो अभी तक कोई भी कार्रवाई उस राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ नहीं की गई। महिलाओं पर अपनी मर्दानगी दिखाकर अपने आप को मर्द बोलते हो। हालांकि मैं जानता हूं, और यह ब्राह्मणवादी साहित्य इस बात का गवाह है, मनुवादी व्यवस्था इस बात की गवाह है कि उन्होंने औरतों को, अपनी औरतों को इंसान नहीं समझा, बराबर का दर्जा कभी नहीं दिया, हमेशा उसको एक वस्तु समझा। और ब्राह्मण साहित्य इस बात का गवाह है कि उन्होंने औरत को केवल शूद्र के बराबर समझा है, शूद्र। और शूद्र की स्थिति क्या रही है, सिर्फ एक बात से समझ लीजिए कि शूद्र के विषय में जो कहा गया कि शूद्र को मारने की सजा सिर्फ इतनी है जितनी कुत्ते को मारने की है। शूद्र के विषय में कहा गया कि अगर शूद्र की जुबान से वेद वाक्य का एक शब्द भी निकल जाए तो उसकी जुबान काट लो, अगर उसके कान में वेद का एक शब्द भी पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल दो। ये शूद्र के विषय में कहा गया। सारे अधिकारों से वंचित उसे किया गया, कोई अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, सम्मान की तो बात ही छोड़ दिए, किसी तरह की प्रॉपर्टी का नहीं, और महिलाओं को, अपनी महिलाओं को भी उसी कैटेगरी में इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने रखा है। तो मैं जानता हूं कि ये लोग जो अपनी बहन बेटियों को, माओ को, उनको सम्मान नहीं दे सकते, उनको बराबरी का हक नहीं दे सकते, ये किसी और को क्या देंगे। और आज जो भी कुछ इन्हें हक मिला, भला हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि हिंदू कोड बिल लाके उन्होंने हिंदू समाज की, इस देश की तमाम महिलाओं को सारे अधिकार देने के लिए पहल की। प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका, लेकिन धन्यवाद प्रधानमंत्री नेहरू जी को कि 1955-56 तक ये सारे टुकड़े टुकड़े करके सारे हिंदू कोड बिल के जितने प्रावधान थे वो पास हुए और लागू हुए देश में। तब से ये है, अन्यथा इस मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने औरत को कभी कुछ समझा ही नहीं, केवल एक वस्तु समझा। तो वो जब अपनी औरतों का सम्मान नहीं करते तो वो मुस्लिम धर्म की औरतों का क्या सम्मान करेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं इस देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से, क्या आपकी नैतिकता पूरी तरह से मर चुकी है? क्या आप लोगों को
मीडिया तो बिल्कुल बिका हुआ है गुलाम, उसके विषय में तो बात करना ही बेकार है। लेकिन सोशल मीडिया के लोग और सामाजिक स्तर पर आवाज उठाने वाले लोग, बेहतरीन राजनीतिक सोच वाले लोग जो इस देश को वाकई में रहने लायक बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इस विषय में जबरदस्त तरीके से आवाज उठाएं? सरकार का फर्ज नहीं बनता, या तो कहें, मोदी खुद कहे और बीजेपी के लोग कहें, मुख्यमंत्री योगी कहें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। या अगर इस नारे को दे रहे और इससे लेना देना है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे नामर्दों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो इस सब के भागीदार हैं, जो उस एमएलए के कहने पर, एक्स एमएलए के कहने पर कह रहे हैं कि हम उठा के लेके आएंगे 10 लड़कियों को मुस्लिम समाज की, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन सब से मैं कहना चाहता हूं, वो जितने भी लोग उसमें शामिल थे और उस सभा में शामिल थे, और उस राघवेंद्र प्रताप से भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार ये जो बात कही है और ये जो बात सभी लोगों ने सुनी है, सारे के सारे अपने घर जाके अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटियों, अपनी पत्नी, उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल के और फिर अपने मन में झांक कर कहो कि तुम जो कह रहे थे या जो तुम जिसके लिए हामी भर रहे थे, क्या वो सही है या गलत है? अगर गलत है तो सार्वजनिक रूप से इसकी माफी मांग लो।